हेलो दोस्तों। चलिए यार डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपका। अभी आपने हर जगह में सुना होगा कि अमेरिका ने साउथ अमेरिकन जो कंट्री है आपका वेनेजुएला, उस पर अटैक किए हैं। आप इस टाइप की फ़ोटोज़ आपने या वीडियोज़ इस टाइप की बहुत सारी देखी होंगी। तो ये जो अटैक किया है अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर, उसका हमारी इंडियन इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तक तो आप ये सुन रहे होंगे कि अमेरिका ने क्यों अटैक किया, क्या रीज़न है। बट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के एंगल से कि इंडिया की इकॉनमी पे ये जो अटैक किया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट डिस्ट्रप्शन नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्ट डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। तो अभी आप देखो, जो द क्राइसिस इग्नाइट विद द डिसिजिव यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला, यूएस ने भी क्या किया है, स्ट्राइक किया है वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला की जो कैपिटल है कैराकस, उसके ऊपर यूएस ने स्ट्राइक किया है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी आया है। उन्होंने उस इस ट्वीट में इन्होंने ये बताया कि इनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा है। और जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको इन्होंने कैप्चर भी कर लिया, कैप्चर करके अपने कंट्री ले गए। इट मीन्स कि यूएसए ले गए हैं। ठीक है। तो इस ट्वीट के माध्यम से आप देख सकते हैं इस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हमने कैप्चर करके हम यूएस लेके आए हैं। अब वेनेजुएला इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। वेनेजुएला देखो साउथ अमेरिकन कंट्री में यहाँ पे है वेनेजुएला। ठीक है, नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्री। इसकी कैपिटल क्या है, काराकस। इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी काराकस। ठीक है। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो वेनेजुएला में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व मिलता है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पूछा जा चुका है। तो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ऑयल कहाँ मिलते हैं आपको, वेनेजुएला में। इसलिए ये जो वेनेजुएला कंट्री है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे द अटैक इंस्टेंटली क्रिएट टर्मोइल इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट। जो अटैक हुआ है ना, इससे जो एक फियर क्रिएट हुआ है ग्लोबल ऑयल मार्केट में, उस ऑयल मार्केट के कारण, वो जो फियर के कारण हमारे इंडियन इकोनॉमी पे भी इसका काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। अब देखो हमारी इंडियन इकोनॉमी में असर क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा 85 से 90% जो ऑयल होता है हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम विदेशों से आयात करते हैं अपना 85 से 90% ऑयल। ठीक है। इंडियाज इकोनॉमी इज हाईली एक्सपोज टू ग्लोबल ऑयल शॉक, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ 85% से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑयल को अदर कंट्री से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे इंडियाज डायरेक्ट ऑयल ट्रेड विद वेनेजुएला हैज़ वॉन्ग सिग्निफिकेंटली। देखो इंडिया और जो वेनेजुएला का जो ऑयल रिलेशन है ना, ऑयल से रिलेटेड जो रिलेशन है वो पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन यूएस ने सैंक्शन लगा दिए। यूएस ने सैंक्शन लगाने के बाद जो देखो यहाँ पे यूएस सैंक्शन इम्पोज्ड और पोस्ट सैंक्शन पीरियड। तो पोस्ट सैंक्शन पीरियड के बाद आप देखोगे इंडिया ने जो वेनेजुएला से ऑयल खरीदा है वो ऑलमोस्ट लगभग जीरो हो गया है, मतलब ना के बराबर। ठीक है। ऑल्दो हम यहाँ से ये भी डिराइव कर सकते हैं कि हो सकता है इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, बट ऐसा नहीं है, इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आगे देखते हैं कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ठीक है, डायरेक्ट हिट ऑन इंडियन रिफाइनरी इज अनलाइक टू सर्व। यहाँ पे देखो यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला अनलाइकली टू इंडियन रिफाइनरी हार्ड, मतलब इंडिया की जो रिफाइनरी होगी उसको बहुत ज़्यादा हार्ड करेगा, क्या जो अभी अटैक किया है यूएसए ने। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन इकोनॉमी में। यहाँ पे देखो ट्रू डेंजर लाइज इन द इनडायरेक्ट इकोनॉमिक कास्केड इफेक्ट। क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन कैसे होगा, जो आपका पेट्रोलियम के प्राइस हैं, ऑयल के प्राइस हैं, ये बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है, और वो इन्फ्लेशन के कारण, प्राइस बढ़ने के कारण जो आप डेली बेसिस पे अपनी गाड़ी में, अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी कार में जो पेट्रोल डलवाते हो, जो डीजल डलवाते हो, उसके ऊपर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जेब ढीली होगी। ठीक है। करेंसी प्रेशर होगा, हमारी करेंसी क्या करेगी, धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगी। करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा, मतलब पहले आप ऑयल खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल पहले आपको ऑयल खरीदने के लिए 100 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है। फिजिकल स्ट्रेन आने लगेगा। फिजिकल स्ट्रेन मतलब हमारी जो इकॉनमी है फिजिकल, उसके ऊपर फिजिकल स्ट्रेन आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के इकॉनमी के ऊपर पड़ने वाला है। तो देखो इशू चल रहा है साउथ अमेरिकन कंट्री में, यूएस और वेनेजुएला के मध्य, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जेब में पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर ये जो इशू चल रहा है, जो एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह होने वाला है, आगे फ्यूचर में हो भी सकता है ये, उसके कारण
हमें ये लगता है कि नहीं हमारे ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी होता है ना तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी जेब के ऊपर पड़ता है, हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो जो भी ये इशू चल रहा है यूएस और वेनेजुएला के बीच में, इसका हमारी जेब के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यही ये जो स्लाइड है इसमें यही बताया गया है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी पे या हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हुए हैं पहले से ही। ऑल्दो हमें पता है कि बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट में वॉर चलता रहता है, अभी यूएस वेनेजुएला का हो गया। तो इसके कारण जो ऑयल के प्राइसेस हैं कभी हाई होते हैं कभी लो होते हैं। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी बना रखी है। जैसे सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो सप्लायर था उसका डाइवर्सिफिकेशन किया है। जो मिडिल ईस्ट है वहाँ से तेल खरीद रहा है हमारा, चाहे यूएई हो गया, कतर हो गया, आपका देखो सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, आप देखो रशिया से ऑयल खरीदते हैं हमारे। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए हैं। पेट्रोलियम रिजर्व मतलब अगर कभी ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है, हमारे पास पेट्रोल की कमी हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस रिजर्व के थ्रू पेट्रोल को यूज कर सकें। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे रशिया से बात करो, चाहे आप यूएसए से बात करो, चाहे सऊदी अरब से बात करो। ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रेटजी है ताकि ये जो सिचुएशन हो रही है या फ्यूचर में इस टाइप की कोई सिचुएशन और क्रिएट होती है तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए इस टाइप की स्ट्रेटजी हमने या फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ही बना के रखी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा जो यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो भी टेंशन चल रही है, जो भी इशू चल रहा है, उसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी और डेवलपमेंट आती हैं, यूएस और वेनेजुएला के इशू के रिगार्डिंग कोई भी और डेवलपमेंट आती है तो मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, उस टॉपिक को हम लोग एक अच्छे मैनर में समझेंगे। हम ये देखेंगे कि उस टॉपिक का हमारे ऊपर, हमारे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि मेजर ये पता होना चाहिए कुछ भी हैपनिंग चल रही है वर्ल्ड लेवल पे, उसका हमारी इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लगता है, अगर इसमें कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, सो दैट कि मैं इसको बाद में इम्प्रूव कर लूँ। तो इसी नोट के साथ इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।